भाई इमेजिन करो एक नॉर्मल सा दिन चल रहा है और अचानक स्काई में एलियन स्पेसशिप्स आ जाती हैं। मतलब सीधा इन्वेजन मोड ऑन हो चुका है और अर्थ फुल डेंजर में है। और यहीं से स्टोरी शुरू होती है अटारू के साथ, जो उस टाइम अपनी क्रश शिनाबू के पीछे भाग रहा होता है, क्योंकि बंदा हर लड़की को ताड़ता रहता है और अब माफी मांग रहा होता है। जैसे ही शिनाबू थोड़ा पिघलने वाली होती है, भाई साहब एक और लड़की दिखी और इसका फोकस उधर शिफ्ट हो गया। बस फिर क्या, शिनाबू ने सीधा मुंह पे पंच मार दिया। भाई फुल डिजर्व करता था ऑनेस्टली। अटारू ऑलरेडी लो फील कर रहा होता है। तभी एक मंक आता है जिसको लगता है ये बंदा ब्रिज से जंप करने वाला है। हीरो बनने के चक्कर में उसको बचाने जाता है और उल्टा उसको रिवल में धक्का दे देता है। मतलब आयरनी लेवल 100। बाहर आके अटारू एक्सप्लेन करता है और मंक उसकी कुंडली देख के बोलता है, भाई तेरा लक इतना बेकार है कि बड़ी मुसीबत आने वाली है। अटारू इग्नोर करके निकल लेता है और मंक अपना नाम बताता है, चेरी, वॉन्डरिंग मंक। तभी सीन और क्रेजी हो जाता है, क्योंकि अटारू की मॉम और शिनाबू आके बोलती हैं, भाई सच में कुछ बड़ा हो गया है। और गवर्नमेंट एजेंट्स उसको घेर के उठा ले जाते हैं। घर पे एलियन डीमंस का लीडर खड़ा होता है, जो बोलता है अर्थ और एलियंस के बीच डील हुई है। एक कॉन्टेस्ट होगा और अटारू अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब भाई रैंडम लड़का वर्ल्ड का सेवियर बन गया। कॉन्टेस्ट भी कोई नॉर्मल नहीं, टैग का गेम रखा गया। और अपोनेंट कोई और नहीं, डीमन लीडर की बेटी लम, जो हॉर्न्स वाली एलियन क्यूटी है। कंडीशन ये है कि अगर अटारू 10 दिन के अंदर लम के हॉर्न्स टच कर ले तो अर्थ सेफ, वरना बाय बाय अर्थ। अटारू परवर्ट है तो शिनाबू उसको फिर मारती है, लेकिन बंदा डिसाइड करता है ड्यूटी है, अर्थ बचानी ही पड़ेगी। स्टेडियम में जाके पता चलता है लम उड़ सकती है। भाई ये तो चीटिंग है। 4 दिन हो जाते हैं, जीरो प्रोग्रेस। नेक्स्ट 5 दिन भी वैसे ही निकल जाते हैं। पेरेंट्स टेंशन में। चेरी को लगता है अटारू पे कोई हैवी कर्स है और पेरेंट्स रिवील करते हैं कि भाई ये फ्राइडे द 13th को पैदा हुआ था। बर्थ के टाइम अर्थक्वेक, ब्लैक कैट सब कुछ हुआ था। मतलब बंदा बर्थ से ही अनलकी है। लास्ट नाइट अटारू फुल होपलेस हो जाता है। लाइफ डार्क लगने लगती है। तब शिनाबू बोलती है, अगर तू जीत गया तो मैं शादी कर लूंगी। भाई मोटिवेशन 100x हो जाता है। फाइनल डे पे अटारू जान लगा देता है। लम थोड़ा अंडर एस्टिमेट करती है और ये उसका पैर पकड़ लेता है। लेकिन ट्विस्ट ये है, लम पिकाचू की तरह इलेक्ट्रिसिटी मारती है और भाई सीधा अनकॉन्शियस। फिर शादी का थॉट आता है और बंदा फिर उठ जाता है। मैडनेस लेवल मैक्स। फिर स्मार्ट मूव में लम की शर्ट पकड़ लेता है। लम गुस्सा होकर फिर शॉक देती है, लेकिन अब गेम रिवर्स हो जाता है, क्योंकि शर्ट वापस लेने के लिए लम उसके पीछे भागती है। अटारू शर्ट ऊपर उछाल के पीछे से हॉर्न्स पकड़ लेता है और भाई जीत जाता है प्योर लक और दिमाग से। पर यहीं पे सबसे बड़ा डिजास्टर होता है। अटारू प्राइस के टाइम शादी शादी चिल्लाता रहता है। लम को लगता है प्रपोजल है और वो एक्सेप्ट कर लेती है। डीमन लीडर भी बोलता है, डन, ये मेरा दामाद है। शिनाबू गुस्सा हो जाती है, ट्रेटर बोल के चली जाती है। नेक्स्ट डे अटारू हीरो बन चुका होता है और फिर से गर्ल हंटिंग मोड में आ जाता है। पर लम आके सीधा फ्लर्टिंग बैन कर देती है और डिसाइड करती है अर्थ पे ही रहेगी अटारू के साथ। कुछ दिन बाद अटारू शिनाबू से बात करना चाहता है, लेकिन लम हर बार इंटरफेयर करती है। फ्रस्ट्रेशन में बंदा बोल देता है डिवोर्स चाहिए। लम गुस्सा होकर शॉक मारती है और चली जाती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि दूर रह के भी लम सिग्नल जैम करती रहती है और शिनाबू तक कॉल नहीं लगने देती। फाइनली काफी टाइम बाद शिनाबू फोन उठाती है और यहीं पे स्टोरी और ज्यादा केओस के लिए रेडी हो जाती है। फिर शिनाबू का कॉल दोबारा आता है और अतारू उससे बोलता है कि लम जो भी बोले बस इग्नोर करना। लेकिन लम इतनी ज्यादा जेलस होती है कि अपनी स्पेसशिप से सिग्नल एम्पलीफाई कर देती है ताकि उनकी बात ही ना हो पाए। सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि पूरे एरिया का सिग्नल जोन डिस्टर्ब हो जाता है और प्लेन्स तक उड़ नहीं पा रहे होते। तब अतारो डिसाइड करता है, भाई फोन पे नहीं, फेस टू फेस मिलना पड़ेगा। लम यहाँ भी पीछे नहीं रहती और थंडर क्लाउड्स और लाइटनिंग समन कर देती है। लेकिन अतारू के पापा उसको रबर रेनकोट दे देते हैं, फुल देसी जुगाड़। चेरी भी पीछे पीछे आ जाता है, ये सोच के कि आज अतारू के लास्ट मोमेंट्स देखने मिलेंगे। लेकिन उसकी प्रेजेंस और ज्यादा डेंजर क्रिएट कर देती है, इसलिए अतारू पहले चेरी को ही उड़ा के बाहर फेंक देता है। जैसे ही लम देखती है कि शिनाबू भी अतारो को ढूंढ रही है, वो और ज्यादा लाइटनिंग बढ़ा देती है और पूरा एरिया ब्लैकआउट में चला जाता है। फिर भी अतारू और शिनाबू रुकते नहीं हैं। फाइनली लम अपनी पूरी स्पेसशिप ही नीचे ले आती है क्रैश करने के लिए। जैसे ही अतारू और शिनाबू मिलते हैं, स्पेसशिप गिरने वाली होती है। पहले अतारू एंश्योर करता है शिनाबू सेफ है, फिर उसको दोबारा ढूंढने निकल जाता है। लेकिन लम एक और ड्रामा कर देती है, बिल्कुल शिनाबू के सामने। शिनाबू को फिर लगता है अतारू उसके साथ गेम्स खेल रहा है। गुस्से में उसको कूट के चली जाती है। मीनवाइल सिटी अथॉरिटीज अतारू के घर आ जाती हैं और टाउन डैमेज का कॉम्पनसेशन मांगती हैं। भाई बंदा एलियन के चक्कर में फुल डेट में चला गया। कुछ दिन बाद अतारू स्कूल जाता है, लेकिन पूरी क्लास और टीचर इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि लम चिपक के बैठी रहती है।
शिनाबू सबसे ज़्यादा अनॉयड होती है और वही इकलौती होती है जो अतारू को ढंग से पीटती है। इसके बाद अतारू घर से भाग जाता है। लम और उसकी फैमिली टीवी पे आके अनाउंसमेंट करते हैं वापस आने के लिए। शिनाबू भी बोलती है। पब्लिक अटेंशन इतना बढ़ जाता है कि अतारू को जल्दी से जगह छोड़नी पड़ती है। जैसे ही वो एक डाइनर से बाहर निकलता है, एक औरत से टकरा जाता है और सुंदर देखते ही इसका पर्वर्ट मोड ऑन हो जाता है। वो औरत बोलती है कि यही आदत है जो तेरी बैड लक का रीज़न है, और अपना इंट्रोडक्शन देती है श्राइन मेडन के रूप में, और बोलती है कि वो उसका कर्स हटा सकती है। अतारू नोटिस करता है वो वीक लग रही है, तो उसको घर छोड़ देता है। जो एक श्राइन होता है, वहाँ उसकी माँ मिलती है और लड़की का नाम सकीरा होता है, लेकिन माँ का फेस बिल्कुल चेरी जैसा होता है। ये देख के अतारू भागने लगता है, पर सकीरा अपनी माँ को बोलती है पकड़ने के लिए। माँ उसको बांध के अंदर खींच लेती है ताकि बैड लक रिमूवल रिचुअल हो सके। अतारू को एक रूम में फेंक दिया जाता है जो तैलिस्मिन से भरा होता है। थोड़ी देर बाद सकीरा आती है, लेकिन उसको अचानक टूतेक हो जाता है और वो जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ना स्टार्ट करती है हॉस्पिटल जाने के चक्कर में। लेकिन चैंट के बीच में ही स्पिरिट्स का झुंड आ जाता है और अतारू से चिपक जाता है। सकीरा को माइग्रेन हो जाता है और फोकस टूट जाता है। थोड़ी देर बाद स्पिरिट सकीरा को छोड़ के पूरी तरह अतारू पे आ जाते हैं, जिससे सकीरा बिल्कुल हेल्दी फील करने लगती है। रिकवर होने के बाद वो ब्लैक होल बना के सारे स्पिरिट्स अतारू से खींच लेती है। जैसे ही स्पिरिट्स का सीन खत्म होता है, ग्रिम रीपर खुद आ जाता है अतारू की सोल लेने। अतारू हॉस्पिटल पहुंच जाता है और फैमिली और दोनों लड़कियां समझ लेती हैं कि वो मर गया है। लेकिन जैसे ही नर्स रूम में आती है, अतारू इंस्टिंक्टिवली उठ के फ्लर्टिंग शुरू कर देता है, मतलब सब फालतू टेंशन ले रहे थे। लम तुरंत उसको डीमिलिटराइज जोन का असली मतलब सिखा देती है। कुछ दिन बाद घर को प्रिजन कैंप जैसा फील करके अतारू चेरी के पास जाता है लम की पावर सील करवाने के लिए, लेकिन लम चुपके से सुन लेती है और उसको चेज करके फिर पीट देती है। कुछ दिन बाद अतारू के घर एक फ्रेंड आता है चेरी का दिया हुआ पार्सल लेके। अंदर एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है चेरी ने एक रिबन बनाई है जो अगर लम के हॉर्न्स पे बांध दी जाए तो उसकी पावर सील हो जाएंगी और सिर्फ अतारू ही उसको खोल सकता है। जब लम वापस आती है, अतारू उसको बोलता है ये डेकोरेशन के लिए। लम खुश होकर खुद पहन लेती है। बाद में जब वो वॉक पे जाना चाहती है, उसको रियलाइज होता है कि वो उड़ नहीं पा रही। फिर वो अतारू के एक फ्रेंड का हाथ पकड़ के शॉक देने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता और यहीं पे उसको समझ आ जाता है कि गेम पलट चुका है। लेकिन शॉक का कोई इफेक्ट नहीं हुआ और तब अतारू समझ गया कि मिशन सक्सेसफुल हो चुका है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आ गया। लम को लगा शायद वो सिक हो गई है या कुछ गड़बड़ हो रही है। तभी शिनाबू वहां से गुजर रही होती है और दोनों को दिन दहाड़े चिपकते हुए देख लेती है। ऊपर से उसके कान में ये बात भी पड़ जाती है कि अतारू ने लम को 2 रिबन्स दिए हैं, जबकि उसने शिनाबू को आज तक कुछ भी नहीं दिया था, जबकि वो बेचारी उसके लिए कुछ बेक करके लाने वाली थी। दिल टूट जाता है भाई। वो बिना कुछ बोले पलट के चली जाती है। अतारू पीछे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन हर वर्ड शिनाबू को और ज्यादा गुस्सा दिला देता है। घर आके अतारू के 2 दोस्त बोलते हैं कि हम लम के साथ जाते हैं और चार्जिंग राइट्स ले लेते हैं। अतारू इग्नोर करता है। कि अतारू के 2 दोस्त बोलते हैं रुकेंगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब लम के पास पावर्स नहीं है और कहीं अतारू बीस्ट बन के उसको हर्ट ना कर दे। भाई लेवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग देख के अतारू दोनों को रूम से लात मार के निकाल देता है। लम पावरलेस होके अतारू के और पास चिपकने लगती है सेफ्टी के लिए, लेकिन अतारू को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो रिबन निकालने का सोचता है, लेकिन लम मना कर देती है, बोलती है ये तुम्हारा गिफ्ट है। तभी बाहर उनके दोस्त झगड़ा सुन के विंडो से घुल जाते हैं बिना परमिशन। लम गुस्से में दोनों को फिर से बाहर फेंक देती है। इस प्रोसेस में चेरी का लेटर वाला बॉक्स गिर जाता है और एक दोस्त पढ़ लेता है और पूरा सच समझ जाता है। वो सब एक्सपोज कर देता है। लम को समझ आ जाता है कि उसके साथ प्रैंक हुआ है। वो सीधा अतारू पे चढ़ जाती है क्लॉज लेके और रिबन निकालने को बोलती है। मजबूरी में अतारू रिबन हटा देता है। जैसे ही लम की पावर्स वापस आती हैं, वो सीधा हाई वोल्टेज शॉक देती है। भाई इंस्टेंट कर्मा। चेरी को बैड लक फील होता है और वो तुरंत सकीरा के घर भाग जाता है छुपने के लिए। कुछ दिन बाद अतारू की क्लास में एक नया मेल ट्रांसफर स्टूडेंट आता है। नाम होता है शुतेरो, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का एयर। भाई पहले दिन ही प्राइवेट हेलीकॉप्टर से स्कूल आता है। मीनवाइल क्लास के अंदर शिनामू सुबह सुबह अतारू से इरिटेट होके उसके सिर पे डेस्क फेंकने वाली होती है। डेस्क विंडो से बाहर जाते ही एक पैरासॉल दिखता है और पूरा स्कूल जमा हो जाता है। वहाँ शुतेरो का इंट्रो होता है। शिनाबू उसको डेस्क लगने के लिए सॉरी बोलती है और बस वहीं से वो शुतेरो पे फिदा हो जाती है। अतारू को फुल इग्नोर। क्लास में जाते ही सारी लड़कियां शुतेरो पे लट्टू हो जाती हैं। वो अतारू को घूर के देखने लगता है, सोचता है ये शिनाबू को परेशान कर रहा है। लम से मिलकर उसको लगता है कि वो अपनी यूथ वेस्ट कर रही है अतारू जैसे इडियट से शादी करके। लेकिन लम फुल कॉन्फिडेंस के साथ अतारू को डिफेंड करती है।
टीचर अनाउंस करता है क्लास प्रेसिडेंट इलेक्शन। शुतेरो खुद को नॉमिनेट करता है, गर्ल्स सपोर्ट करती हैं और वो बोलता है लेट आने वालों के लिए पनिशमेंट रूम बनेगा और बंक करने वालों को वो पर्सनली हैंडल करेगा। लेकिन गर्ल्स के लिए रूल्स नहीं होंगे। बॉयज भड़क जाते हैं और अतारू को राइवल बना देते हैं। वोटिंग टाई हो जाती है क्योंकि बॉयज और गर्ल्स इक्वल होते हैं। शुतेरो गुस्सा हो जाता है और ड्यूअल डिमांड करता है। पहले कैनन लाके बोलता है अतारू के सिर से एप्पल शूट करेगा। भाई प्योर पागल। फिर मार्शल आर्ट्स ड्यूअल का चैलेंज देता है ग्लव फेंक के। अतारू मास्टर डॉजर होता है, सब ग्लव्स बचाता है, सब्स्टिट्यूशन ट्रिक्स यूज करता है, एंड में रूफ टॉप पे कॉर्नर हो जाता है। तभी लम आके ग्लव पकड़ लेती है और अतारू की जगह फाइट करती है और सीधा शुतेरो को शॉक देके हरा देती है। विक्ट्री अतारो की हो जाती है। शुतेरो खुद को डिसग्रेस बोल के रिपेंटेंस रिचुअल करना चाहता है, लेकिन गर्ल्स उसको रोक के वाइस प्रेसिडेंट बना देती हैं। कुछ दिन बाद शुतेरो लम के बारे में सोचने लगता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि उसके पास वियर्ड इलेक्ट्रीफाइंग फीलिंग क्यों आ रही है। लम अतारू को ढूंढ रही होती है और पता चलता है वो शिनाबू के साथ अकेला है। वो भाग के जाती है, रास्ते में शुतेरो से टकरा के सीधा उस जगह गिर जाती है जहां अतारू और शिनाबू खड़े होते हैं। शिनाबू शुतेरो के नीचे दब के फुल ब्लश हो जाती है और अतारू के साथ भाग जाती है। अतारू पीछे चेस करता है। शुतेरो को समझ आ जाता है वो लम से प्यार करने लगा है और भाई यहाँ पे फुल 4 वे लव ट्राइंगल बन जाता है। अगले दिन स्कूल फील्ड ट्रिप प्लान करता है। ब्रेक के टाइम शुतेरो बोलता है पास में एक केव है और लम को एक्सप्लोर करने का इनवाइट देता है। लम अतारू को खींच के ले जाती है और अतारू शिनाबू को साथ ले जाता है। दोनों लड़के डिसाइड करते हैं कि ग्रुप स्प्लिट करेंगे और यहीं से नेक्स्ट लेवल केओस स्टार्ट होने वाला होता है। और प्लान ये था कि दोनों लड़के अलग अलग होके उन लड़कियों के साथ जाएंगे जो उनको पसंद है। फनी बात यह है कि दोनों लड़कियों के दिमाग में भी सेम प्लान चल रहा होता है। केव के अंदर एक जगह फोर्क आता है और शुतेरो जानबूझ के लाइट्स बंद कर देता है ताकि ग्रुप स्प्लिट हो जाए। लेकिन भाई डेस्टिनी अलग लेवल की है। लाइट्स ऑफ होने के बाद भी दोनों लड़कियां सही लड़के के साथ ही एंड अप करती हैं। थोड़ी देर बाद जब ग्रुप फिर से मिलता है और एक और स्प्लिट होता है, शुतेरो दोबारा लाइट्स बंद करता है, लेकिन इस बार उल्टा हो जाता है। दोनों लड़कियां दोनों लड़कों से अलग हो जाती हैं और यहीं पे असली सच बाहर आता है। जैसे ही लड़कियां दूर होती हैं, शुतेरो का हीरो मोड ऑफ हो जाता है। भाई बंदा अंधेरे से इतना डरता है कि अतारू के पैर से चिपक जाता है जैसे बच्चा। जब तक लड़कियां वापस नहीं आ जाती तब तक उसकी सारी कॉन्फिडेंस गायब रहती है। लड़कियों के आते ही फिर से कूल बन जाता है। अतारू पस्ट करता है और समझ जाता है कि भाई ये बंदा सिर्फ गर्ल्स के सामने शो ऑफ करता है। लेकिन अब असली प्रॉब्लम ये होती है कि सब लोग लॉस्ट हो जाते हैं और बाहर का रास्ता किसी को नहीं पता। तभी फ्लैशलाइट की बैटरी भी डेड हो जाती है। फुल हॉरर वाइब। लम अपनी इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ी देर के लिए जगह रोशन करती है, लेकिन गलती से केव के नीचे दफी हुई एक स्पेसशिप एक्टिवेट हो जाती है जो सीधा ऊपर ड्रिल करती है। करती हुई सरफेस तक निकल जाती है और उड़ जाती है। टीचर और पूरी क्लास नीचे देख लेती है और लकीली सबको रेस्क्यू कर लेती है। भाई पूरे लक से जान बची। एक और दिन सब लोग टेनिस खेलने का प्लान बनाते हैं। शुरू इस बात से इरिटेट हो जाता है क्योंकि लम अडारो की टीम में होती है। लम शिनाबू से हारना नहीं चाहती, इसलिए हवा में उड़ के इतना पावरफुल शॉट मारती है। मीनवाइल एक पहाड़ पे कुछ कौवे किसी डिवाइस को अर्थ पे ला रहे होते हैं। वही कौवे जो पिछली बार केव वाली मशीन गिरा चुके थे। लम का टेनिस बॉल सीधा एक कौवे के सिर पे लगता है और डिवाइस नीचे गिर के टेनिस कोर्ट पे चुटेरो के ऊपर लैंड कर जाता। अडारू शॉक हो जाता जब देखता है डिवाइस के अंदर एक सुंदर लड़की है। कौवे आते हैं और एल्डर को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेहोश होता है तो कौवे मौका देख के उसको पीट देते हैं क्योंकि वो उनसे फ्री लेबर करवा रहा था। होश में आने के बाद एल्डर बताता है कि ये लड़की प्रिंसेस कुरामा है और वो लोग गैलेक्सी के बाहर के प्लैनेट से आए हैं। उनके प्लैनेट पे मेल्स खत्म हो चुके हैं, इसलिए वो अर्थ पे लड़के ढूंढने आए हैं स्पीशीज बचाने के लिए। कौवे बोलते हैं कि प्रिंसेस को जगाने के लिए किस चाहिए और टारगेट होता है चुटेरो, लेकिन बंदा शर्मा जाता है तो अडारू ट्राई करता है। लम बिल्कुल अलाउ नहीं करती और अडारू को बांध देती है। जैसे ही चुटेरो किस करने वाला होता है, शिनाबू उसको रोक देती है। इस कन्फ्यूजन में अडारू खुद को छुड़ा के प्रिंसेस को किस कर देता है, लेकिन जब कुरामा उठती है तो सबसे पहले चुटेरो को देखती है और समझ लेती है वही किसर था। कौवे डिसाइड करते हैं कि सच छुपा के रखेंगे ताकि प्रिंसेस का सपना स्वीट बना रहे। अडारू क्रेडिट लेने की कोशिश करता है और लम उसको सीधा आसमान में शॉक मार के उड़ा देती है। कुछ दिन बाद लम कौवों के पास जाती है, ये सोच के कि वो अडारू को ले जाने वाले हैं, लेकिन कौवे कुरामा के प्यार को सपोर्ट करते हैं और सीक्रेट रखते हैं। सिर्फ एल्डर लॉ फॉलो करना चाहता है और बोलता है अडारू को प्रिंसेस से शादी करनी चाहिए क्योंकि किस उसने की थी। लम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो कौवों के साथ टीम अप कर लेती है। उसी टाइम क्लास में कुरामा अचानक आके चुटेरो को ले जाने लगती है। लम और कौवे भी आ जाते हैं। एल्डर को बांध दिया जाता है ताकि इंटरफेयर ना करे। कुरामा बोलती है वो चुटेरो के साथ नई लाइफ बनाना चाहती है। अडारू बोलता है किस महीने की थी, लेकिन बोलने से पहले ही कौवे उसको भी बांध के मुंह बंद कर देते हैं। कौवे चुटेरो को बोलते हैं बस एक रात प्रिंसेस के साथ सोना है, वरना अडारू फिर चांस ले लेगा। चुटेरो मान जाता है, लेकिन शिनाबू अपोज करती है तो उसको भी चुप करवा दिया जाता है।
प्रिंसेस को पेशेंस नहीं होती और चीज़ें फास्ट करना चाहती है। कौवे और लम मिलके एक रूम बना देते हैं। मीनवाइल क्लास की लड़कियां ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि चोटेरो अब किसी और का हो गया है। बाद में चोटेरो अकेला प्रिंसेस के साथ छोड़ दिया जाता है, लेकिन बंदा इतना नर्वस होता है कि कांप रहा होता है, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होती। तब अडारो चुपके से अंदर घुस के कुरामा को पूरा सच बता देता है और उसी टाइम एल्डर भी आ जाता है सच रिवील करने के लिए, और यहीं पे सीन और भी ज़्यादा वाइल्ड होने वाला होता है। सब कुछ रिवील हो जाता है और प्रिंसेस फुल शॉक में चली जाती है। अब सिचुएशन ये हो जाती है कि एक साइड अडारू खड़ा है जो बोल रहा है दिल फॉलो करो, और दूसरी साइड चुटेरो जो बोल रहा है लॉ फॉलो होना चाहिए। प्रिंसेस पूछती है अगर लॉ तोड़ा तो पनिशमेंट क्या होगी, लेकिन एल्डर को खुद नहीं पता। वो बोलता है जो पहले जनरेशन्स ने बताया बस वही सुना है। इसलिए एक मशीन लगाई जाती है पुराने क्रू एल्डर्स से कॉन्टैक्ट करने के लिए। एक एक करके सब बोलते हैं उनको भी बस प्रीवियस जनरेशन ने बताया था। फाइनली सब डिसाइड करते हैं कि सीधा सबसे पहले एंसेस्टर से पूछते हैं। फर्स्ट एंसेस्टर आके अपनी लव स्टोरी सुनाता है और एडमिट करता है कि भाई लॉ उसने अपने पर्सनल हार्ट ब्रेक के चक्कर में बना दिया था। एक्चुअली कोई पनिशमेंट थी ही नहीं। प्रिंसेस इतनी गुस्सा हो जाती है कि मशीन तोड़ देती है। चोटेरो फुल कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि अब रूल्स का टेंशन नहीं और वो प्रिंसेस के साथ बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अडारू उसको सच दिखा देता है कि अंधेरे में चोटेरो कितना वीक और डरपोक है। उसका फेक इमेज पूरा कोलैप्स हो जाता है। प्रिंसेस डिसाइड करती है कि ऐसे वीक लड़के के साथ रहना वेस्ट है और यूनिवर्स में कहीं और नया लवर ढूंढने निकल जाती है, क्योंकि अब कोई रूल्स नहीं बचे हैं और वो फ्री है ग्रीडी बन के चॉइस करने के लिए। कुछ दिन बाद अडारो देखता है चेरी स्कूल गेट पे मछली भून रहा है और पूछता है क्या कर रहा है। चेरी बोलता है किसी को छोड़ के आया हूँ। तभी पता चलता है स्कूल में एक नई और बहुत ही सुंदर नर्स आई है। अडारो फुल स्पीड में देखने भागता है और शॉक हो जाता है क्योंकि वो साकिरा होती है। चोटेरो पहले ही आ चुका होता है और साकिरा को प्रपोज कर देता है। बाकी लड़के भी भीड़ बना के प्रपोज करने लगते हैं, लेकिन साकिरा सबको कूट के बाहर निकाल देती है। बाद में कुछ टीचर साकिरा के पास आते हैं और बोलते हैं कि एक काम है, कर्स्ड ग्लव्स को एक्सरसाइज करवाना है। तभी चेरी अचानक एक बिल्ली के पीछे भागते हुए घुस जाता है जो उसकी मछली चुरा के ले जाती है। साकिरा उसको भगा देती है, लेकिन गलती से एक ग्लव उड़ जाता है। लम स्कूल उठ के आती है और ग्लव उठा के अडारू को दे देती है। जैसे ही अडारू ग्लव पहनता है वो कंट्रोल खो देता है और जो भी पास होता है उसको हक करने लगता है। पहले लम, फिर शिनाबू, फिर पूरी स्कूल की लड़कियां। चुटेरो अक्यूज करता है कि अतारू जानबूझ के परवर्ट बन रहा है, लेकिन ग्लव उसको भी हक कर लेता है। चुटेरो डिस्गस्ट से कांप जाता है, स्वॉर्ड निकाल के अतारू को पीटने आता है। अतारू मुश्किल से उसको दूर धकेलता है। तभी सकीरा आ जाती है और बताती है कि ग्लव कर्स्ड है और पहनने वाला दुश्मन को भी हक करेगा। दूसरा ग्लव उल्टा काम करता है, जो भी रेंज में आता है उसको नॉकआउट कर देता है, चाहे दोस्त ही क्यों ना हो। अतारू गलती से दोनों ग्लव्स पहन लेता है। एक हाथ से लम को हक कर रहा होता है और दूसरा हाथ मारने जा रहा होता है, लेकिन वो अपने ही फेस पे पंच ले लेता है। सकीरा को आइडिया आता है। वो रिंग बना के अतारू और लम को अंदर बंद कर देती है और बोलती है जो करना है करो। अतारू अपनी वाइफ को हक करता रहता है और साथ साथ खुद को ही पीटता रहता है। फाइनली वो खुद ही नॉकआउट हो जाता है। ग्लव्स उतर जाते हैं और कर्ज खत्म हो जाता है। बाद में अतारू सकीरा को हक करता है और एक्टिंग करता है कि ग्लव अभी भी काम कर रहा है। सकीरा ग्लव पहन के उसको धुलाई कर देती है। परफेक्ट एंडिंग। कुछ दिन बाद क्लास के लड़के जेलस हो जाते हैं क्योंकि चुटेरो को बहुत सारे लव लेटर्स आ रहे होते हैं। इसलिए वो प्लान बनाते हैं एक फेक लव लेटर लिखने का अतारू के नाम, जिससे दोनों लड़के लड़ पड़े। फेक लेटर लिख के उसको किस भी कर देते हैं और अतारू को दे देते हैं। जैसे ही अतारू सुनता है कि किसी क्यूट लड़की ने उसको लव लेटर भेजा है, वो खुशी से पागल हो जाता है और लेटर जोर जोर से पढ़ना शुरू करता है, जिसमें चुटेरो के अगेंस्ट फुल इंसल्ट्स लिखे होते हैं। चुटेरो हैंडराइटिंग देख के समझ जाता है कि ये बच्चों जैसी है और बोलता है ऐसी लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती। लम जैसे ही सुनती है कि अतारू को लव लेटर मिला है, वो तुरंत जेलस हो जाती है और यहीं से फिर से नेक्स्ट लेवल केओस स्टार्ट होने वाला होता है भाई। और लम ने अतारू को जेलस करने के लिए सीधा चुटेरो की बाहों में जंप मार दी, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये था कि अतारू को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो फुल सपोर्ट करने लगा कि हाँ भाई तुम दोनों साथ अच्छे लगते हो। अब चुटेरो और अतारू के बीच बेट लग जाती है कि जो लव लेटर आया था वो लड़की रियल है या नहीं। उधर वो सारे लड़के जो ये ड्रामा प्लान कर रहे थे सोचते हैं भाई अब तो एंड तक ले जाएंगे, इसलिए वो एक लड़की हायर करते हैं जो सिर्फ 1 घंटे के लिए लेटर राइटर बन के मिले। अगले दिन अतारू को मीटिंग रिक्वेस्ट मिलता है और बंदा फुल एक्साइटेड होता है अपनी सीक्रेट एडमायरर से मिलने के लिए। लम अभी भी जेलस एक्ट करती है, बोलती है मैं चुटेरो के साथ जाऊंगी, लेकिन अतारू फिर भी दोनों को इनकरेज करता है। इधर बॉयज पैनिक में आ जाते हैं क्योंकि हायर्ड लड़की मैसेज भेज देती है कि उसका पेट दर्द कर रहा है और वो नहीं आ पाएगी। लम सब सुन लेती है और डिसाइड करती है कि आज अतारू को थोड़ी बेइज्जती झेलनी चाहिए।
दोपहर को अतारू और बॉयज मीटिंग स्पॉट पे वेट करते हैं। लम हेल्प करने से मना कर देती है। लगभग 1 घंटा वेट होता है और चुटैरो बोलता है बस 15 मिनट और, अगर कोई नहीं आया तो अतारू लूजर माना जाएगा और क्लास प्रेसिडेंट का स्पॉट उसको देना पड़ेगा। और सबको पता था अगर चुटैरो प्रेसिडेंट बन गया तो बॉयज़ की लाइफ हेल हो जाएगी। तब लम से रहा नहीं जाता और वो खुद लेटर राइटर बन के आ जाती है। जैसे ही लम आती है अतारू और सारे बॉयज़ शॉक में रह जाते हैं। फिर अतारू उसको पहचान लेता है। लम बोलती है अगर अपनी इज्जत बचानी है तो एक्टिंग करते रहो। दोनों साथ निकल जाते हैं और लम उसको पूरा प्लान समझा देती है। पहली बार अतारू को फील होता है कि लम एक्चुअली कितनी क्यूट और केयरिंग है। लम उड़ के वापस जाने वाली होती है लेकिन अतारू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है थोड़ा और साथ चल लो। कुछ दिन बाद अतारू घर जाते हुए फुल एक्साइटेड होता है क्योंकि फैमिली के साथ हॉट पॉट खाना होता है। लेकिन जैसे ही रूम में पहुंचता है लम कपड़े चेंज करके बोलती है मेरे होम टाउन चलना है एनुअल फेस्टिवल के लिए, और पोर्टल ऑलरेडी रेडी है और बिना पूछे दोनों वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही अतारू को सीधा बैटल में ढकेल दिया जाता है जो देखने में वॉर लगता है लेकिन एक्चुअली बॉल थ्रोइंग कॉम्पिटिशन होता है। उधर अर्थ पे अतारू के पेरेंट्स वेट कर रहे होते हैं हॉट पॉट के साथ। जब वो नहीं आता तो सोचते हैं कोई बुरे दोस्त बिगाड़ रहे हैं। इधर अतारू एक सुंदर लड़की देख के पोल पे चढ़ के फ्लर्ट करने लगता है। लम बोलती है वो सिर्फ 10 साल की है, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड, और तू दूर ही रहे। अतारू के पेरेंट्स सारा हॉट पॉट खुद ही खा जाते हैं। तभी हवा में अतारू की आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देती है। उसी वक्त चेरी आ जाता है और प्रिडिक्ट करता है कि अतारू अंडरवर्ल्ड चला गया है, मतलब मर गया। पेरेंट्स मान जाते हैं क्योंकि आवाज़ भी आ रही होती है। मीनवाइल अतारू लम को गुस्सा दिला रहा होता है और 10 भी उसको डांट रही होती है। जेलसी में लम सारी बॉल्स गिरा देती है जिससे उनकी टीम हार जाती है। चेरी हॉट पॉट भी खा जाता है और अतारू की मॉम बोलती है प्रेयर सेरेमनी कर दो। चेरी अतारू के पेरेंट्स को डीमंस के हाथ पनिशमेंट का विजन दिखा देता है जिससे वो और कन्विंस हो जाते हैं कि बेटा पाप की वजह से सफ़र कर रहा है। कुछ दिन बाद अतारू वापस आ जाता है लेकिन ठंड लग जाती है। फ्रेंड्स मिलने आते हैं। ज्यादातर लड़के सिर्फ लूम को देखने आए होते हैं लेकिन लूम घर पे नहीं होती। तभी चेरी आता है और ईविल ऑरा फील करता है अतारू की। कबर्ड फट के खुल जाती है और स्नो के साथ एक लड़की निकलती है। चेरी उसको यूकी आना यानी स्नो स्पिरिट बोलता है। वो बोलती है उसको पोर्टल के उस साइड अर्जेंट काम है और किसी को साथ चलना होगा। सब लोग फॉलो कर लेते हैं। डोर के उस साइड नेपच्यून होता है, स्नो गर्ल का होम प्लैनेट। वो एक होल दिखाती है और खुद जंप कर जाती है। चुतेरो सेफ्टी चेक के लिए अदारू को पहले धक्का दे देता है नीचे। अदारू को लूम मिल जाती है जो बताती है ये यूकी उसकी फ्रेंड है और यहीं से एक और नया एलियन केओस शुरू होने वाला होता है भाई। वो स्नो प्लैनेट की प्रिंसेस होती है और उसके पास काफ़ी सारी मेड्स होती हैं। जैसे ही अदारू का ग्रुप वहां पहुंचता है सब लोग उनसे हेल्प मांगते हैं क्योंकि वहां के सारे मर्द माइग्रेंट लेबर के लिए भेज दिए गए होते हैं और स्नो हटाने के लिए कोई बचा ही नहीं होता। शूटो और बाकी लड़के स्नो शवल करने लगते हैं और उधर यूकी अदारू और शिनाबू को अपने घर इनवाइट कर लेती है। घर जाते ही यूकी अपने आउटर क्लोज उतार देती है और भाई अदारू का दिमाग तुरंत हिल जाता है लेकिन लूम फिर से शॉक देके उसको भगा देती है। भागते भागते वो यूकी से टकरा जाता है। यूकी नोटिस करती है कि अदारू थोड़ा सिक लग रहा है, इसीलिए उसको अपने रूम में ले जाती है। यूकी का नेचर काफ़ी फ्री है और वो बोलती है कि अगर उसको कोई पसंद आया तो वो लूम का बंदा भी छीन सकती है। लेकिन तभी एक स्नोमैन क्रीचर घुस आता है जो यूकी का सर्वेंट होता है और किसी को भी उसके पास आने नहीं देता, स्पेशली लड़कों से उसको प्रॉब्लम होती है। स्नोमैन अदारू को चेस करता है और अदारू जान बचाने के लिए सीधा उस होल में कूद जाता है और नेक्स्ट मोमेंट अपने घर के रूफटॉप पे आ गिरता है। थोड़ी देर में मीडिया आ जाती है क्योंकि स्नोमैन अदारू को पकड़ के रूफ पे दिख गया होता है और न्यूज़ बन जाती है अदारू और स्नोमैन का कॉम्बो। घर पे रिकवर होने के बाद अदारू लूम को बोलता है पोर्टल बंद कर दो वरना स्नोमैन यूकी के पीछे यहाँ आ जाएगा। तब नोटिस होता है कि चुतेरो काफ़ी टाइम से गायब है। बाद में पता चलता है बेचारा बिना जाने नेपच्यून पे लेबर के लिए एक्सप्लॉइट हो रहा था और लगातार स्नो साफ कर रहा था। थोड़े टाइम बाद ऑफिशियली समर ब्रेक स्टार्ट हो जाता है, सेमेस्टर खत्म होता है और क्लास छूटने से पहले अदारू खड़ा होकर बोलता है कि वो गिव अप करना चाहता है। टीचर इमोशनल स्पीच देना शुरू कर देता है, सोचता है अदारू पढ़ाई छोड़ रहा है, फ्यूचर खराब करेगा। चुतेरो आगे आके बोलता है अदारू मेन कैरेक्टर का रोल छोड़ना चाहता है और बस फिर क्या, पूरी क्लास मेन कैरेक्टर बनने के लिए रेडी हो जाती है। चेरी और सकीरा भी आ जाते हैं, लूम के फ्रेंड्स और रैंडम कैरेक्टर्स भी अप्लाई कर देते हैं। तब अदारू क्लैरिफाई करता है भाई सिर्फ क्लास प्रेसिडेंट का पोस्ट छोड़ रहा हूँ, बाकी सब चिल। कुछ दिन बाद सब लोग स्विमिंग पूल जाने का प्लान बनाते हैं। ये पूल चिरोंगो के फैमिली का होता है लेकिन अदारू के लिए सारे लड़के स्विमवेयर में बस चलती फिरती सब्जियां लगते हैं। थोड़ी देर बाद लूम और शिनाबू भी आ जाती हैं। सकीरा ग्रुप को हमेशा की तरह नॉइजी बोलती है। अदारू बिना सोचे सकीरा की तरफ भागता है और वो उसको सीधा पूल में पंच करके गिरा देती है। लूम काफी देर तक पूल में देखती रहती है लेकिन अदारू ऊपर नहीं आता तो वो डाइव करके नीचे जाती है
वहां देखती है कि याकाय अदारू को इनवाइट कर रहा है अपने घर रहने के लिए। प्रॉब्लम ये होती है कि अदारू को सांस लेने में दिक्कत होती है, इसीलिए लूम उसकी जगह नीचे चली जाती है। याकाय को लगता है अदारू क्यूट लड़की बन गया है। ऊपर आके अदारू सबको बताता है कि पूल के नीचे कुछ है, लेकिन कोई नहीं मानता। सब बोलते हैं ये जगह का नाम खराब करने के लिए झूठ बोल रहा है। सकीरा फिर भी चेक करना चाहती है। तब याकाय चाय खत्म होने की वजह से सरफेस पे आ जाता है और सब लोग उसको देख लेते हैं। फिर ग्रुप नीचे जाता है, लेकिन याकाय घर पे नहीं होता, तो और कन्विंस हो जाते हैं कि अदारू झूठ बोल रहा था। थोड़ी देर बाद याकाय वापस आता है और सबको ग्रीट करता है। चुतेरो देखते ही बोलता है यहाँ से निकलो, और सब सांस के लिए ऊपर भाग जाते हैं। चुतेरो इंसिस्ट करता है याकाय को निकालने पे, क्योंकि ये उसका घर नहीं है। अदारू और लूम होप करते हैं कि याकाय को कोई अच्छी जगह मिल जाए। उस रात अदारू घर जाता है और देखता है याकाय उसके बाथरूम में शिफ्ट हो चुका है। 1 महीने बाद अदारू की मॉम उसको निकालने का डिसीजन लेती है, क्योंकि फॉरएवर बाथरूम कैंपिंग अलाउड नहीं होती। अदारू याकाय को नया घर ढूंढने में हेल्प करता है और मॉम बोलती है जगह मिलते ही सप्लाईज भेज देगी। अदारू याकाय को बीच ले जाता है और कुछ और लोगों से मिलता है। फिर उसको और जगहों पे ले जाता है रहने के लिए जगह ढूंढने, और यहीं से फिर एक और रैंडम एलियन एडवेंचर स्टार्ट होने वाला होता है भाई। सेम टाइम सकीरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ सी साइड रेस्टोरेंट पे डेट पे जाती है, और वहाँ एक फूड चैलेंज चल रहा होता है। और भाई पहली बार क्लियरली दिखता है कि सकीरा का एपेटाइट कितना इंसेन है। जायंट प्लेट नूडल से लेके डजन पाउंड स्टेक तक सब अकेले खत्म कर देती है। उधर अदालू याकाय के लिए एक शांत जगह चूज करता है जहां वो जंप कर सके। अदारू के जाते ही याकाय लोनली फील करने लगता है, लेकिन अचानक सकीरा और उसका बॉयफ्रेंड वहां आ जाते हैं। याकाय ग्रीट करने जा रहा होता है, लेकिन अदारू उसको रोक देता है, क्योंकि डेट डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। दूर से लम और बाकी लोग ये सब देख रहे होते हैं। तभी एक छोटा बच्चा अदारू के पास आता है और बोलता है, तुम्हारा पेट कितना क्यूट है। वो बोलता है उसको अपना पेट छोड़ना पड़ा क्योंकि फैमिली अलाउ नहीं करती। सकीरा और उसका बॉयफ्रेंड किस करने ही वाले होते हैं कि सकीरा को लगता है कोई देख रहा है। पूरा ग्रुप छुप जाता है। जैसे ही सकीरा सोचती है शायद इमेजिनेशन था और वापस क्लोज जाने लगती है, याकाई अचानक पास आ जाता है ऑब्जर्व करने। अदारू उसको खींच के दूर ले जाता है, लेकिन याकाई इजीली नहीं मानता। उधर बच्चा अभी भी कंफ्यूज्ड होता है कि अपना पेट कहाँ छोड़े। याकाई और अदारू का ग्रुप बीच पे बैठ के खाना खाने लगता है। खाते खाते याकाई अपनी सैड स्टोरी सुना के गिल्ट क्रिएट करता है। बच्चा ये सब देख के सोचता है शायद ये लोग उसका पेट रख लेंगे। तब अदारू को आइडिया आता है कि याकाई को बॉक्स में डाल के रोड साइड पे छोड़ देते हैं अडॉप्शन के लिए। बच्चा देख के खुश हो जाता है कि उसका पेट अडॉप्ट हो गया, लेकिन फिर उसका दिल बदल जाता है और वो बॉक्स लेने वापस भागता है। शिनाबू नोटिस करती है और समझ जाती है बच्चा गलत समझ रहा है, लेकिन जब बॉक्स खुलता है तो अंदर चेरी होता है और सब रियलाइज करते हैं कि वो एक क्रीपी बुढ़े को उठा लाए हैं। थोड़े टाइम बाद याकाई अदारू के घर एक फोटो भेजता है जिसमें दिखता है वो उस बच्चे के साथ हैप्पीली रह रहा है। समर खत्म होती है और अदारू स्कूल वापस जाता है। प्रिंसिपल टीचर को बताता है कि एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आ रहा है और वो कोई और नहीं लम होती है। उसके पापा भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज के लिए आते हैं। टीचर थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि पहली बार एलियन स्टूडेंट हैंडल कर रहा होता है, लेकिन लम ऑलरेडी स्कूल के एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल होती है। जैसे ही अदारू को पता चलता है नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है, वो एक्साइटेड होके देखने जाता है, लेकिन जैसे ही लम सामने आती है भाई शौक से सांस अटक जाती है। वो हेल्प के लिए स्ट्रगल करता है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता और सीधा फ्लोर पे गिर जाता है। बाद में स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए ग्राउंड जाते वक्त पता चलता है नेक्स्ट क्लास में भी एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आई है। अदारू उस लड़की को देखते ही बात करने चला जाता है। उसका नाम रन होता है। लम अपने पति को फिर से फ्लर्ट करता देख के खींच के दूर ले जाती है और रन को बोलती है जिम के पीछे मिलना। रन मान जाती है। वहां रिवील होता है कि लम और रन चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, लेकिन रन का स्वीट और इनोसेंट लुक सिर्फ फेक पर्सोना होता है स्कूल में पीसफुली रहने के लिए। पास्ट याद करके रन अपनी असली नेचर दिखा देती है। दोनों को एक आइडियल बॉय पसंद था, लेकिन लम पहले एंगेज्ड हो गई थी, जिससे रन का दिल टूट गया और उसने डिसाइड किया लम के हस्बैंड को अपनी किस से चुरा लेगी, क्योंकि रन की किस लाइफ फोर्स चुरा सकती है। रन लम को ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने एलियन आइडेंटिटी रिवील की तो वो लम का एम्बैरेसिंग पास्ट सीक्रेट बता देगी। स्पोर्ट्स फेस्टिवल का पहला इवेंट स्कैवेंजर रेस होता है, जिसमें दौड़ के कार्ड उठाना होता है और लिखी चीज ढूंढनी होती है। शुदारू को कार्ड मिलता है इलेक्ट्रीफाइंग ब्यूटी ढूंढने का, और उसी टाइम रन बिना रीजन अदारू को बुला लेती है। लम शुदारू के साथ खिंच ली जाती है और रन अदारू को जिम के पीछे ले जाके किस करने वाली होती है, लेकिन लम टाइम पे आ जाती है और अदारू को खींच के ले जाती है। दूसरा इवेंट कैवलरी बैटल होता है और अदारू अभी भी कोई ना कोई तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल से ज़्यादा लव वॉर बन चुका है। जैसे ही अदारू को पता चलता है कि रन को किस करना है, टारगेट मिलते ही वो सीधा चार्ज कर देता है। लम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रन भी अदारू की तरफ बढ़ने लगती है।
बाकी लड़के भी नहीं चाहते थे कि रन अदारू को मिल जाए, इसलिए सब बीच में आ जाते हैं, लेकिन रन जानबूझ के अदारू की तरफ गिर जाती है और लम मजबूरी में किसी और को धक्का दे देती है। वो बेचारा लड़का किस खाते ही अपनी जवानी खो देता है और चुपचाप एक बुढ़ा बनकर पौधे काटने लगता है। उस शाम लम और रन नदी के किनारे बैठकर बातें करती हैं और तारे देखती हैं। पहले दोनों शूटिंग स्टार्स देखकर गुड हस्बैंड के लिए विश करती थी, लेकिन बाद में रन को समझ आया कि जिस लड़के को वो पसंद करती थी उसके दिल में लम थी। इसीलिए रन ने डिसाइड किया कि वो बदले के लिए लम के हस्बैंड को चुरा लेगी, क्योंकि रन की किस लाइफ फोर्स चुरा सकती है। रन लम को ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने एलियन आइडेंटिटी रिवील की तो वो लम का एम्बैरेसिंग पास्ट सीक्रेट बता देगी। अगले दिन लम को रन का लेटर मिलता है जिसमें जिम के पीछे मिलने को कहा होता है। वहां रन की एक डॉल मिलती है जो बोलती है कि रन इस वीकेंड फेयरवेल पार्टी रख रही है क्योंकि वो जल्दी जाने वाली है और चाहती है कि लम और अदारू दोनों आएं। डॉल ये भी कहती है कि रन नहीं चाहती लम उसे नफरत करे, बस अपना बचा हुआ टाइम साथ बिताना चाहती है। लम को बाद में एक मैप मिलता है और वीकेंड पे वो और अदारू रन के घर जाते हैं। अदारू को अभी तक नहीं पता होता कि रन एलियन है, इसलिए उसको रन का घर सिर्फ यूएफओ स्टाइल का लगता है। वो फूल देता है। रन उन्हें एक ऐसे वेस में डालती है जो क्लियरली जिंदा होता है और उसे मना करती है फूल खाने से। फिर वो कुकीज ऑफर करती है। लम को पता होता है कुकीज में स्लीपिंग ड्रग है, इसलिए रन के किचन जाते ही लम कुकीज वेस के मुंह में डाल देती है और वो सो जाता है। रन वापस आती है और तुरंत समझ जाती है क्या हुआ। फिर वो केक ले आती है। लम बर्तन धोने का बहाना बना के देखना चाहती है कि रैन छुप के अदारू पे लाइन मारेगी या नहीं, लेकिन उल्टा रैन अदारू के एडवांसेस रिजेक्ट कर देती है। फिर रैन किचन जाकर लम को वापस बुलाती है, लेकिन लम नोटिस नहीं करती कि अवन में रैन कुछ बेक कर रही है। जब वो वापस आती है तो अदारू गायब होता है। रैन ने अदारू का क्लोन बना लिया होता है और फेक अदारू को रिलेल के पास धक्का दे देती है। दोनों मिरर की तरह मूव करने लगते हैं। पहचान के लिए जो स्टैंप होता है वो रियल अदारू सीक्रेटली स्वैप कर देता है। इस वजह से रैन गलती से रियल अदारू को लम को दे देती है और फेक को ढूंढने जाती है किस करने के लिए। जब उसे पता चलता है कि उसने क्लोन को किस किया है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है। रात को लम को लगता है रैन चली गई है और उसे थोड़ा रिग्रेट होता है, लेकिन अगले दिन स्कूल में रैन फिर मिलती है और अभी भी जाने से पहले बदला लेने पे तुली होती है। लम समझ ही नहीं पाती कि रैन इतनी अनप्रेडिक्टेबल क्यों है। कुछ दिन बाद चेरी को अचानक बुरा ओमेन फील होता है। उसकी सूप भी इल ओमेन दिखाने लगती है, इसलिए वो होप करता है कि कुछ ज्यादा बुरा ना हो। उसी टाइम लम देखती है अदारू अपना रूम साफ कर रहा है क्योंकि शिनाबू विजिट पे आ रही होती है। वो बोलता है सिर्फ क्लास प्रेसिडेंट के काम डिस्कस करने के लिए बुलाया है, लेकिन लम को उसकी फ्लर्ट नेचर अच्छी तरह पता होती है। चेरी अदारू को वार्न करने आता है कि आज रात बडलक होगा और भाग जाने की सलाह देता है, लेकिन अदारू इग्नोर कर देता है। वो बोलता है भागेगा भी तो तब जब शिनाबू साथ हो। उधर शिनाबू रास्ते में होती है कि अचानक उसके सामने लाइटनिंग गिरती है और एक मॉन्स्टर अपीयर होता है। इधर अदारू अभी भी चेरी की बात इग्नोर करके खिड़की के पास शिनाबू का वेट कर रहा होता है। अचानक शिनाबू भूत की तरह फ्लोट करते हुए विंडो के पास आ जाती है, लेकिन वो जिंदा होती है और साथ में वो मॉन्स्टर भी लाती है क्योंकि वो लम का नाम पुकार रहा होता है। वो टाइगर मॉन्स्टर फिर इंसान बन जाता है और रिवील होता है कि वो लम का पुराना क्रश या एक्स फियोंसे रे था। अदारू की मॉम शोर सुन के ऊपर आती है और गेस्ट को देख के वो भी लम के एक्स फियोंसे पे फिदा हो जाती है। अदारू फिर लम को एडवाइस देता है कि वो अपने एक्स फियोंसे रे के साथ वापस चली जाए, क्योंकि भाई अदारू को लगता है मुसीबत कम हो जाएगी। क्लियरली रे अदारू से काफी ज्यादा हैंडसम था, लेकिन लम ने उसे छोड़ने का रीजन भी सॉलिड था। रे अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता था और जैसे ही ज्यादा एक्साइटेड होता वो सीधा एक बीस्ट बन जाता था। अदारू की मॉम सबके लिए खाना लेकर आती है और अदारू नोटिस करता है कि वो रे को इम्प्रेस करने के लिए मेकअप लगा के आई है। रे उसके हाथ को किस करता है जिससे वो शर्मा के भाग जाती है। ये देख के अदारू के डैड का दिल टूट जाता है और वो चुपचाप निकल जाते हैं। लम एक्सप्लेन करती है कि रे सिर्फ हाथ पे लगा खाना टेस्ट कर रहा था, फ्लर्ट नहीं कर रहा था। फिर भी लम रे को स्ट्रांगली रिजेक्ट करती है और काफी सुनाती है। शिनाबू को लगता है रे उदास होकर रो रहा है, लेकिन रियलिटी में वो टेस्टी खाने से इमोशनल हो गया होता है। रे को ह्यूमन लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो एक स्क्रोल निकाल के लम के लिए लव कन्फेशन पढ़ता है, लेकिन लम बिल्कुल मना कर देती है और अदारू से चिपक जाती है। ये देख के रे गुस्से में बीस्ट बन जाता है और अदारू को चेस करता है। अदारू घर से भाग के पार्क पहुंच जाता है। चेस के दौरान रे बार बार लम के लिए कन्फेशन करता आता है, जिससे पार्क के कपल्स का ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि लड़कियों को लगता है रे उनको प्रपोज कर रहा है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी रे स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पर रुक रुक के सब कुछ खा जाता है। अदारू की मॉम रियलाइज करती है कि भले ही उसका हस्बैंड हर्ट हो, लेकिन बिना उसके सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि उसे कुकिंग आती ही नहीं। जब अदारू घर वापस आता है तो मॉम उससे मिलने आती है, लेकिन रे का कन्फेशन सुन के बोलती है कि अगर हस्बैंड और बच्चे की जिम्मेदारी ना होती तो वो रे के साथ चली जाती। जैसे ही वो रूम में वापस जाते हैं, रे पार्क की औरतों और शॉपकीपर्स के हाथों पकड़ा जाता है।
और शॉपकीपर्स अदारू से कॉम्पेंसेशन मांगते हैं क्योंकि उनको लगता है बीस्ट अदारू का ही पेट है। अगले दिन क्लास में सेल्फ स्टडी के टाइम रे फिर आ जाता है और पूरी क्लास में हंगामा मच जाता है। चोटारू को जैसे ही पता चलता है कि ये लम का फियांसे है, वो तुरंत चैलेंज करने को तैयार हो जाता है। नेचुरली अदारू और लम चुपचाप बाहर निकल जाते हैं और चोटारू को अकेला छोड़ देते हैं। रैन एक फेमिलियर आवाज सुन के लम को साइड ले जाती है और कहती है कि लम रे का अटेंशन उसकी तरफ डाइवर्ट करे। मीनवाइल शिनाबू रे को शांत कर देती है और वो वापस ह्यूमन बन जाता है। जैसे ही वो हैंडसम फॉर्म में आता है, लड़कियां उसके अराउंड जमा हो जाती हैं खाना देने के लिए, और पहली बार चोटारू किसी और से चाम में हार जाता है। शिनाबू रे को उसका असली पर्पस याद दिलाती है और वो तुरंत अदारू को ढूंढने भागता है, लेकिन लम आ जाती है और रे सीधा रैन से टकरा जाता है। रैन रे को अपने हाथ का बनाया खाना ऑफर करती है और रे शांति से बैठ के खाता है। लम चाहती है रे रैन की सिंसेरिटी समझे, लेकिन बीस्ट इंस्टिंक्ट्स वाले बंदे से इमोशन समझना थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेक्ट करना था। फिर भी रे ने रैन का खाना कामली खाया। चेरी भी आता है और प्रूफ करना चाहता है कि रे उसका खाना भी वैसे ही कामली खाएगा। शीयो खाएगा। रान हार नहीं मानना चाहती और एक और डब्बा निकालती है। खाना खत्म करने के बाद रे चेरी को बोलता है कि वो अभी भी भूखा है और वापस चला जाता है। रान होप करती है रे फिर आएगा, लेकिन लम नहीं जाती। शाम को अदारू और लम घर आते हैं और शॉक हो जाते हैं क्योंकि रे उनके घर फ्री लोडिंग कर रहा होता है। रात को अदारू की मॉम अपने हस्बैंड को बोलती है कि वो सब कुछ अकेली हैंडल नहीं कर सकती और एक फॉर्म पकड़ा देती है। डैड को लगता है डिवोर्स पेपर है, लेकिन वो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म होता है क्योंकि ये काम एग्जॉस्टिंग होता है। इस बार डैड को जाना होता है। उधर स्पेस में लम की मॉम को भी वही क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म मिल जाता है, जैसे तैसे स्कूल ने भेज दिया होता है। ऑब्जर्वेशन के दिन अदारू की मॉम को ही जाना पड़ता है क्योंकि डैड मना कर देता है। रीजन ये होता है कि जब भी मॉम क्लास आती है, अदारू कोई ना कोई नया कांड कर देता है। वो चाहती थी कि आज अदारू कोई स्टूपिड या एम्बैरेसिंग काम ना करे और उसे शर्मिंदा ना करे। वो प्रे कर रही थी कि किसी पहचान वाले से सामना ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शिनाबू की मॉम ने उसे पहचान लिया। उसी दिन बाद में स्कूल के बाहर एक हॉर्स कार्ट आ जाता है। स्टाफ बटलर को डांटता है कि एनिमल्स कैंपस में अलाउड नहीं है। बटलर एक्सप्लेन करने ही वाला होता है कि अचानक लम की मॉम का स्पेसशिप स्काई से डिसेंड करता है। जोर से आवाज होती है और सीधा हॉर्स कार्ट क्रश हो जाता है। बटलर पैनिक कर जाता है, सोचता है उसकी मैडम मर गई, लेकिन वो सेफ होती है। लम की मॉम बाहर निकलती है और नीचे अपनी इन-लॉ को देखती है और ग्रीट करने जाती है। उसे ह्यूमन लैंग्वेज समझ नहीं आती। मीनवाइल लम ऊपर से सब देख के नीचे आती है और अपनी मॉम को एस्कॉर्ट करती है। दूसरी औरत चुटेरो की मॉम होती है, जो इस बात से इंसल्टेड फील करती है कि उसका प्यारा हॉर्स कार्ट डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि उसे मशीन से नफरत होती है और कार्ट से प्यार होता है। वो गुस्से में चुटेरो और लम से कहती है, ट्रांसलेट करो, मैं इसका हिसाब चुकता करना चाहती हूँ। लेकिन लम जानबूझ के गलत ट्रांसलेट करती है और अपनी मॉम को लगता है कार्ट तोड़ना एक अच्छी बात थी। चुटेरो की मॉम फिर ग्लव फेंक के ड्यूअल चैलेंज करती है, लेकिन लम की मॉम कुछ समझ ही नहीं पाती। जब लम ट्रांसलेट करती है तो सबको लगता है अब टेंशन बढ़ेगी, लेकिन लम की मॉम सोच लेती है कि ये प्रपोजल है। स्कूल बेल बज जाती है और सब घर चले जाते हैं। टीचर, जो काफी दिन से सिक था, फाइनली स्कूल आता है। स्पेसशिप और हॉर्स कार्ट देख के सोचता है उसकी इलनेस की वजह से हल्यूसिनेशन हो रहा है। मीनवाइल अदारू की मॉम उसे घर चलने को बोलती है। अदारू डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि उसे शाइन करने का मौका ही नहीं मिला। अगले दिन लम फिर अदारू को उठाने आती है। स्कूल जाते हुए लम नोटिस करती है पेड़ों के पत्ते कलर चेंज कर रहे हैं। अदारू गेस करता है कि एक हफ्ते में रेड हो जाएंगे। स्कूल में अदारू योयो ले आता है लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, जबकि लम उसके लिए कुछ सिल रही होती है। चिटेरो सोचता है अगर अदारू ऐसे ही बेवकूफ बनता रहा तो लम उसके साथ कम टाइम स्पेंड करेगी, लेकिन अदारू को कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को लम अपना गिफ्ट कंप्लीट करती है, लेकिन अदारू कंप्लेन करना शुरू कर देता है। बोलता है लम अनोइंग है, हमेशा मार के उठाती है, शॉक देती है और वो पहले जैसे फ्री रहना चाहता है। ये सुन के लम गुस्सा हो जाती है। वो गिफ्ट नहीं दिखाती और बिना कुछ बोले चली जाती है। अगले दिन सुबह अदारू की मॉम उसे उठाती है और उसे रियलाइज होता है लम नहीं आई। स्कूल में भी लम नहीं दिखती। अदारू को लगता है अब वो फ्री है लड़कियों के पीछे भागने के लिए, लेकिन शाम को मॉम पूछती हैं लम के बारे में और कोई न्यूज़ नहीं होती। जब अदारू रूम में जाता है तो लम का छोड़ा हुआ डॉल देखता है और पहली बार उसे इतना एम्प्टी फील होता है। अगले दिन वो खुद सुबह उठता है, बिना फ्लर्ट किए स्कूल जाता है, विंडो के पास चुपचाप बैठा रहता है। फ्रेंड उसकी पॉकेट में लम का डॉल नोटिस करता है। चुटेरो बोलता है लम ने फाइनली अदारू को छोड़ दिया और उसे सैल्यूट करता है कि इतना टाइम झेल लिया अदारू को। अदारू को डाउट होता है कि शायद चुटेरो ने लम को किडनैप किया हो, लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं होता। अदारू मानना पड़ता है कि लम सच में गायब है, तो चुटेरो अपनी फोर्सेस को सर्च के लिए भेज देता है।
अदारू उन सब जगहों पे जाता है जहां वो लम के साथ गया था। मेमोरीज फ्लैश होने लगती हैं और वो उस पेड़ के नीचे रो पड़ता है जहां लम ने एक बार नोटिस किया था। उधर लम अपने पेरेंट्स के साथ बिजी होती है क्योंकि उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया होता है और उसे रिन्यू करना होता है। वो डॉल इसलिए छोड़ के जाती है क्योंकि उसमें माइक्रोफोन होता है जिससे वो अदारू की आवाज़ सुन सकती है। और जब वो सुनती है कि अदारू रो रहा है और उसे मिस कर रहा है तो अगले दिन लम वापस आ जाती है अदारू के पास। वो ऊपर से नॉर्मल एक्ट करता है लेकिन लम अब उसके दिल को पहले से ज़्यादा समझ चुकी होती है। नया साल आ जाता है और आज अदारू लम के साथ शॉपिंग स्ट्रीट में चल रहा होता है। तभी अचानक एक हैंडकरचीफ सीधा उसके फेस पे आके लग जाता है। अदारू ने हैंडकरचीफ को स्मेल किया और समझ गया कि ये किसी लड़की का है, इसलिए वो तुरंत उसे वापस करने के लिए भाग पड़ा। लड़की की सेंट फॉलो करते करते वो एक ऑक्स कार्ट तक पहुंच गया जो ब्लैक कपड़ों में लोग गार्ड कर रहे थे। अटारू ने कार्ट के ओनर को आवाज दी और हैंडकरचीफ देने को बोला। तब लड़की ने कहा आगे आओ। जैसे ही अटारू पास गया, लड़की ने एक स्केलेटल हाथ बाहर निकाल दिया जिससे अटारू बुरी तरह डर गया और सीधा भाग निकला। स्कूल पहुंच के अटारू ने ये बात चुटैरो को बताई, लेकिन चुटैरो ने मना कर दिया कि दिन के उजाले में कोई डीमन कैसे आ सकता है। लेकिन क्लास में बैठ के चुटैरो को अटारू की बात थोड़ी फमिलियर लगने लगी। लंच के टाइम कैफेटेरिया के नीचे से दो लोग ब्लैक कपड़ों में रेड कारपेट बिछाते हुए आए और उनके बीच एक लड़की चल रही थी। वो सीधा अटारू की क्लास में आई और चुटैरो के पास जाके खड़ी हो गई। पूरी क्लास क्यूरियस हो गई और लड़की ने अनाउंस कर दिया कि वो चुटैरो की फियांसे है। लड़कियों को गुस्सा आ गया और सब चुटैरो को घेरने लगी। अटारू लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ा लेकिन चुटैरो ने एक्सप्लेन किया कि ये उसकी छोटी बहन रियोको है। तब अटारू को याद आया कि सुबह जो उससे डरा के भगाई थी वही लड़की थी रियोको। रियोको बोली वो चुटैरो के लिए खाना लाई है लेकिन लंच बॉक्स मंडे का था और आज थर्सडे हो चुका था। क्योंकि ऑक्स कार्ट स्लो था, खाना पूरी तरह खराब हो चुका था। चुटैरो ने खाना खाने से मना कर दिया जिससे रियोको हर्ट हो गई और बोली उसके 3 दिन स्कूल छोड़ने का क्या फायदा। तब अटारू हीरो बन के आगे आया और खुद लंच बॉक्स खोल के खाने लगा। पूरी क्लास ने वॉर्न किया कि फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, लेकिन लुम और रियोको दोनों एक्साइटेड थीं। चुटैरो ने अपनी बहन को अटारू से दूर रहने को कहा लेकिन रियोको ने इग्नोर कर दिया क्योंकि अटारू उसकी मेहनत की वैल्यू समझ रहा था। चुटैरो किसी के भी साथ रियोको को देख सकता था, बस अटारू के साथ नहीं। लेकिन अटारू अब चुटैरो को ब्रदर इन लॉ बोलने लगा। चुटैरो को अटारू बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन रियोको ने अपने सर्वेंट से चुटैरो को लॉकर में बंद करवा दिया जिससे उसका अंधेरा और टाइट जगह का डर ट्रिगर हो गया। बॉयज़ को फाइनली चुटैरो की वीकनेस पता चल गई, जबकि गर्ल्स को ये काफ़ी क्यूट लगा। रियोको धीरे धीरे अटारू को एक्सेप्ट करने लगी लेकिन चुटैरो को लगता था उसकी बहन अभी भी नाइव है और अटारू की असली हरकतें नहीं जानती। चुटैरो ने धमकी दी कि अगर अटारू उसके घर आया तो वो उससे देख लेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अटारू उसके घर इनवाइट हो गया। दो लड़कियां उसके पीछे पीछे आ रही थीं और सकीरा भी पहुंच गई। फिर टेन और यूकी भी आ गए क्योंकि वो लुम के घर गए थे और पता चला लुम न्यू ईयर पार्टी में आ रही है। इतने लोग देख के चुटैरो के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और उसे अटारू को अलाउ करना पड़ा। चुटैरो का घर काफ़ी फैंसी था। फ्रंट यार्ड में ही एक एलिवेटर था सर्वेंट्स के लिए। चुटैरो को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज क्या कियोस होने वाला है, क्योंकि इस साल न्यू ईयर पार्टी होस्ट करने की जिम्मेदारी रियूको के पास थी। रियूको ने लाउडस्पीकर पे सबका वेलकम किया और बोला खाना रेडी है। जैसे ही सब अंदर गए, फ्लोर पे एरोज बने हुए थे जिन्हें फॉलो करते करते सब एक रूम में पहुंच गए। वहां कुशन्स रखे थे और सबको बोला गया कि अपनी मर्जी से कुशन चूज करके बैठ जाओ। जैसे ही गेम शुरू होता है, टेन और अटू लिटरली रूम से बाहर गिर जाते हैं और कन्वेयर बेल्ट उनको नीचे किसी और जगह ले जाती है, जबकि बाकी लोगों को रियूको के गार्ड्स अलग साइड ले जाते हैं। अब टेन और अटारू को वापस फ्रंट गेट पे लाके बोला जाता है भाई सेम पाथ फॉलो करो, पर टेन को रूल्स फॉलो करना पसंद ही नहीं। बंदा उल्टा डायरेक्शन चला जाता है और रिजल्ट पकड़ा गया, बंधा गया और सीधा गेम से आउट। भाई इंस्टेंट एलिमिनेशन, नो मर्सी। उधर अटारू आगे बढ़ता है और एक रूम में चुकैरो, लुम और शनीबू मिलते हैं। तभी चुटैरो का ग्रैंडफादर आता है चाय लेके, फुल स्वीट ओल्ड मैन वाइब। सब चाय पीते हैं और बूम, रिवील होता है कि चाय में पैरालिटिक ड्रग मिला हुआ था, मतलब फुल धोखा। सब फ्रीज हो जाते हैं पर लुम को कुछ नहीं होता और अटारू तो जैसे बोला भाई मैं तो ऑलरेडी आदत में हूं। और जब रियूको वहां से निकलती है, अटारू उसके पीछे घिस घिस के क्रॉल करता है और सीधा कोई पॉन्ड में गिर जाता है। मुझे लगा बंदा गया, पर नहीं, ब्लैक ड्रेस वाले लोग उसे फिशिंग जैसे बाहर निकाल के नए कपड़े पहना देते हैं। क्या सिस्टम है भाई। मीनवाइल लुम दूसरे रूम में पहुंचती है जहां रे और सकीरा मिलते हैं। वहां केक ईटिंग कॉन्टेस्ट होता है। लुम सोचती होगी इजी विन, पर दोनों इतना तेज खाते हैं कि लुम सीधा एलिमिनेट। शॉकिंग था, क्योंकि नॉर्मली लुम ओपी होती है। दूसरी साइड चुटैरो और शनीबू साथ में जाते हैं और चुटैरो का फादर मिलता है जो उसे डार्क रूम में बंद कर देता है। हॉरर वाइब्स आती हैं पर शनीबू साथ होती है तो चुटैरो कम से कम डरता नहीं। फिर दोनों मिलके उसके फादर को ही डार्क रूम में ट्रैप कर देते हैं। ऊनो रिवर्स भाई। और तब बड़ा रिवील होता है, पूरा मैंशन एक बोर्ड गेम है।
चुटेरो का पूरा फैमिली खेल रहा है और अटारू गैंग बस गेम पीसेस हैं। ये सुन के तो दिमाग ही घूम गया। चुटेरो का नेक्स्ट टास्क होता है मॉन्स्टर से बचना। गार्ड्स उसके ऊपर खाना लगा देते हैं ताकि मॉन्स्टर उसके पीछे भागे। भाई लिटरली ह्यूमन फूड डिलीवरी बन गया। उधर लम रोड पे अटक जाती है क्योंकि काउ क्रॉस कर रही होती है। जापान मोमेंट। बाद में यूकी और अदारू मिलते हैं और चुतेरो के ग्रैंडफादर उनको न्यू ईयर लकी मनी एनवेलोप्स देते हैं। दोनों खुश हो जाते हैं सोच के पैसा मिला, पर खोलते ही अंदर से 2 आयरन वेट्स निकलते हैं। भाई मूड खराब। यूकी बोलती है अर्थ कल्चर में लकी मनी मतलब रियल मनी। ग्रैंडपा बोलता है मजाक था, पर यूकी को बिल्कुल फनी नहीं लगता। पूरा दिन चैलेंजेस चलते रहते हैं और जब लगता है फिनिश लाइन आ गई, तब रियोको लास्ट सेकंड में रॉकेट चला देती है जिसमें अदारू, चुतेरो और शिनीबू बैठते हैं। रॉकेट स्काई में जाके फायरवर्क्स बन जाता है और इवेंट एंड हो जाता है बिना किसी विनर के। मतलब सबका कट गया। थोड़ी देर बाद अदारू के पेरेंट्स लम को फेस्टिवल क्लोथ्स पहना के फोटोज लेने लगते हैं और बोलते हैं काश हमें डॉटर होती। ये सुन के अदारू फुल सल्क मोड में आ जाता है और बोलता है सॉरी कि वो डॉटर नहीं बन पाया। भाई लो की इमोशनल मोमेंट था। फिर गुस्से में घर से निकल जाता है और मेल बॉक्स में एक बच्चा मिलता है। हाँ भाई, मेल बॉक्स के अंदर। लम पहचान लेती है ये उसका कजिन बेन है। बंदा बोलता है पोस्ट ऑफिस से डिलीवर करवाया है खुद को, इसलिए बॉडी पे पोस्टेज मार्क्स भी हैं। क्या लॉजिक है ये। सब लोग सकुरा के घर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जाते हैं और बेन भी साथ आ जाता है। आते ही बेन सीधा अदारू के फेस पे फ्लाई करके पूछता है, तो सच में लम का बॉयफ्रेंड है? मैं एक्सेप्ट नहीं करता। और फिर सीधा फायर स्पिट। भाई अदारू को लिटरली जलाया। सकुरा के घर बेन सबका फेवरेट बन जाता है और अदारू कॉपी करता है पर उल्टा एम्बैरेसमेंट मिलता है। रैन श्राइन मेडन बन के आती है और बेन उसे पहचान लेता है। रैन एक्ट करती है कि नहीं जानती, पर लम जान के उसे प्रोवोक करती है। रैन फिर लम का एक एम्बैरेसिंग सीक्रेट हिंट कर देती है और लम चुप हो जाती। सैवेज मोमेंट था। कार्ड गेम के टाइम अदारू बस लड़कियों के हाथ छूने के बहाने ढूंढता रहता है। बेन तुरंत फायर स्पिट करके उसे रोकता है। लेटर बेन फ्लाइंग दिखाता है, सब प्रेस करते हैं, सिर्फ अदारू मजाक उड़ाता है और फिर से फायर ऑन फेस। एंड में अदारू पानी के पास कूल डाउन कर रहा होता है जब रैन आती है और बोलती है लम उस बच्चे को ज़्यादा स्पॉइल कर रही है। मोमेंट थोड़ा रोमांटिक हो जाता है और रैन किस ट्राई करती है, पर बेन फिर फायर स्पिट। भाई ये बच्चा फुल सिक्योरिटी सिस्टम है। गुस्से में अदारू फ्राइंग पैन उठा के बेन के पीछे भागता है। पैन से फायर ब्लॉक करता है और चार्ज करता है, तब लम बीच में आके बेन को प्रोटेक्ट करती है। सकीरा ने अदारू को लिटरली पॉन में फेंक दिया और लम उसको चाइल्डिश बिहेवियर के लिए स्कोल्ड करती है। बोलती है भाई चिल कर और बच्चे से फाइट मत कर। मीनवाइल बेन धीरे धीरे सकीरा की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है साव। नेक्स्ट डे अदारू के घर पे बेन ने उसका स्टडी डेस्क टेक ओवर कर लिया। अदारू जैसे हमेशा करता है प्रोवोक कर रहा है बेन को। लम के वार्निंग के बावजूद बच्चे से फाइट मत कर। बेन बोलता है वो लेटर लिख रहा है। लम से ट्रांसलेट करने के लिए कहता है। टर्न्स आउट वो सकुरा को लव कन्फेशन भेजने वाला था। अब अदारू सोचता है परफेक्ट मोमेंट है, मैं बेन का लव एडवाइजर बनके उसको सेटअप करूंगा। पर असली प्लान है कि बेन का लेटर बिल्कुल वल्गर और डर्टी बन जाए, जैसे हरासमेंट लेटर। सकीरा जब लेटर पढ़ के आती है वो रेडी है मारने के लिए। अदारू ने तुरंत बेन को पुश किया फ्रंट में और पूरा प्लान एग्जीक्यूट होता है। पर शॉकर ये हुआ कि सकीरा बेन को फगिव कर देती है क्योंकि वो बच्चा है। ब्रो ये फगिवनेस मोमेंट ही टॉप टियर था। फिर अदारू का मास्टर प्लान चालू होता है। फर्स्ट स्टॉप कपल्स कैफ़े, पर सकीरा बच्चे को वहाँ नहीं ले जा सकती तो दूसरा कैफ़े सेलेक्ट करती है। बेन तुरंत क्राइम मोड में जाता है क्योंकि प्लान थोड़ा स्पॉइल हो गया। फिर दोनों मूवीज़ चलते हैं, पर मूवी अडल्ट थीम्ड है। बेन फिर से रो पड़ता है, सकीरा रिलक्टेंटली साथ जाती है और रियलाइज़ करती है कि मूवी बोरिंग और डम्ब है। लम बीच में चीख के उनको एक्सपोज कर देती है और सकीरा दोनों को थिएटर से निकाल देती है। टू यंग फॉर अडल्ट कंटेंट। फिर बेन फाइनली सकीरा के सामने कन्फेस करता है, पर अदारू नोटिस करता है कि सकीरा रिंग पहनी हुई है, मतलब ऑलरेडी किसी और ने प्रपोज कर दिया। बेन रियलाइज करता है रिजेक्टेड, पर बंदा डायरेक्टली अदारू को ब्लेम करता है और फायर ब्रेथ मोड में आ जाता है। कुछ दिन बाद बेन फिर से ओल्डर गर्ल्स के साथ खाने जाता है। अदारू जेलस मोड ऑन हो जाता है क्योंकि सब गर्ल्स बेन को पैम्पर कर रही हैं। 3 गर्ल्स फिर सकीरा के प्रपोजल के बारे में पूछती हैं। सकीरा बोलती है टुबा में लाइसेंस्ड स्पिरिचुअलिस्ट, परफेक्ट मैच लगता है ना, पर बेन चाहता है सच में डेस्टिनी मैच चेक करे। वो एक डिवाइस निकालता है, प्रॉफिटिक आय, जो सोलमेट दिखाता है। बेन ऑर्डर करता है और सकीरा को दिखाता है, पर वो बिलीव नहीं करती। शिनिबू ट्राई करती है और शॉक हो जाती है। लुम भी ट्राई करती है और सरप्राइज, रे अपीयर होता है हाफ। रैन भी देखती है। सब चुप हैं, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, नहीं तो फुल केओस होगा। सकीरा नोटिस करती है तीनों साइलेंट है तो पूछती है। शिनिबू कन्फेस करती है मैंने सुबह में देखा। सकीरा फिर ट्राई करती है और देखती है बोट शटर और अदारू। तभी टुबामे के साथ दोनों बाहर आ जाते हैं और सकीरा पकड़ लेती है। शी स्कोर्स टुटेरो एंड अदारू, बोलती है मैं दोनों से शादी करूंगी। लुम और रैन रियलाइज कर लेती हैं क्या हो रहा है और गर्ल्स फाइट स्टार्ट हो जाती है अपने लवर्स के लिए।
मीनवाइल सुबामे को शिनिबू ले जा रही होती है सपोज्ड फेट की तरफ, पर लिटिल बेन जो पहले चला गया था वेंडर से सुनता है कि डिफेक्टिव डिवाइस डिलीवर हो गया था, जो दिखाता है कि मैरिज से मिसफॉर्चून होगा। रियल डिवाइस बाद में आता है पर लगता है टू लेट। स्कूल में एक यंग लैड लैडर लेके आता है और टीचर को वार्न करता है इंटरफेयर मत करना वरना कुछ होगा। रिजल्ट, लैड लैडर से गिर जाता है। मीनवाइल अदारू और चुटेलो बेसबॉल मैच में होते हैं। अदारू ऑन पर्पस मैच थ्रो कर रहा है 10 स्विमिंग टिकट्स के एक्सचेंज में। चुटेरो बॉल कैच करता है पर फॉल्ट कॉल आती है और बॉल ट्री में छुपे यंग लैड पे हिट होती है। लैड गिरता है और लिटरल बॉल स्वॉलो कर लेता है। चुटेरो सबको इन्फॉर्म करता है कि ये लैड टोबी है, टॉप स्पोर्टिंग गुड्स ग्रुप का बेटा। चुटेरो और टोबी का फैमिली राइवलरी काफी पुराना है, फुल रिजेंटमेंट। उनका हिस्ट्री इक्विपमेंट से हेड हिट बैटल्स। टोबी हर साल रिटर्न करता है रीमैच के लिए, ऑलमोस्ट 20 मैचेस ड्रॉ। अब चुटेरो स्कूल टूर्नामेंट में बिजी है, सो रीमैच पोस्टपोन करना पड़ता है। तभी रियोको हॉर्सबैक अराइव करती है, फील करती है पिटिएबल है टोबी के लिए। वो चाहती है अदारू टोबी को टीम ज्वाइन करने दे, क्योंकि रियोको का लॉन्ग टाइम क्रश है उस पे। और तभी अदारू और टोबी का रिएक्शन मोमेंट स्टार्ट होता है। भाई ये नेक्स्ट लेवल ड्रामा और केओस का बिगिनिंग है। अदारू और टीम टोबी को बीट करते हैं, पर ट्विस्ट ये है कि रियोको का लव वन साइडेड है, क्योंकि टोबी चाइल्डहुड से रियोको से बचा हुआ है, टीज किया था उसने बचपन में और अब हेट करता है गर्ल्स को। फिर रियोको और चुटेरो बेट लगाते हैं, अगर चुटेरो जीता रियोको टोबी के लिए अपनी फीलिंग्स छोड़ देगी। अदारू ऑब्वियसली नहीं चाहता किसी को टीम में बिना स्किल्स के शव करे, तो अदारू टोबी को टेस्ट करता है और भाई टोबी सच में टेरिबल निकला, पर अदारू फिर भी एक्सेप्ट करता है क्योंकि एम है लूज करना। स्कोर टाई है तो अदारू टीम को स्कोर करने अलाउड नहीं। अदारू टोबी को बैक पे भेजता है और ऑफ कोर्स वो टेरिबल हिट करता है। रियोको फिर भी होप करती है कि टोबी बॉल हिट कर दे। तभी मैन इन ब्लैक मूव करते हैं, चुटेरो को रोक देते हैं और बॉल डायरेक्ट टोबी के पास ले जाते हैं। सब सैबोटाज ब्लॉक कर दिया। अदारू फाइनल बेस पे ट्राई करता है टोबी को टैग करने, पर योको ने बेस में होल डिक कर रखा है। टोबी बॉल सॉलो कर लेता है और फिर प्यूक करके बंच ऑफ बॉल्स निकाल देता है। मैच टाई हो जाता है। एक्स्ट्रा इनिंग्स रिक्वायर्ड। शॉर्टली आफ्टर टोबी ब्रिज के नीचे चुटेरो के घर में हाइड करता है रीमैच प्लान करने। चुटेरो उस दिन मिसिंग, तो रियोको ऑक्टोपस पेट्स वॉक पे ले जाती है। टोबी कोई पास करता है, वेट और लेटर थ्रो करता है। रियोको सोचती है लव लेटर है। ऑक्टोपस एंग्री, वेट वापस थ्रो करता है और टोबी के हेड पे हिट। चुटेरो अराइव होता है, लॉक हुआ था कॉन्क्रीट ब्लॉक में। लेटर देख के रियोको को फीलिंग्स छोड़ने को कहता है, पर वो रिफ्यूज करती है और बॉम्ब डेटोनेट कर देती है। चुटेरो ब्लास्ट में भाग जाता है।